पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन। तो इस वीडियो को हम आगे जारी करते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 बना रखा है, तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें या इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 को देखकर ही आपको पुनर्जन्म के काफ़ी डाउट क्लियर होंगे। मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो ठीक है, अब इस वीडियो को आगे जारी करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको पुनर्जन्म को लेकर 4 डाउट बताए थे। इस वीडियो में 3 या 4 डाउट और बताऊंगा, तो इस वीडियो को और पहली वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप टाइम निकाल के ही पूरी देखें। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया बहुतों को तो समझ आ गया, लेकिन कईयों को समझ आया ही नहीं। जिनको नहीं समझ आया वो एक बार फिर से दिमाग खोलकर और ध्यान देकर देखें, फिर समझ आएगी। और जिनको समझ आया उनमें से कईयों ने कहा कि तो फिर जो शादी के बाद रिश्ते के 7 जन्म और 84 लाख की होने वाली बात है, उसका क्या चक्कर है, वो होता है या नहीं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। 7 जन्म वाली थ्योरी से शुरू करते हैं। तो देखो, हम इस बात को मानते हैं कि जब हमारी शादी होती है तब हम एक दूसरे से 7 जन्म तक साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हम आने वाले 7 जन्मों तक नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं। वो कैसे, सिर्फ इमेजिन ही करना आप। तो ध्यान दो, आप हमारी इस जन्म में शादी हुई, ठीक है, और हमने 7 जन्मों का भी वादा कर लिया। तो अब एक समय पर आकर हम मर गए और अब पहुंच गए अगले जन्म में, और अगले जन्म में आकर हम अपने वही पिछले जन्म वाले पार्टनर से मिल गए, क्योंकि हमने वादा किया था 7 जन्मों तक एक साथ मिले रहेंगे, इसलिए उसी पार्टनर से मिल गए। ठीक है, तो अगर हम मिल गए हैं तो शादी भी कराएंगे। जब हम शादी कराएंगे तो हम फिर से 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करेंगे। मतलब अब हमें और 7 जन्मों तक साथ रहना पड़ेगा। अभी तो पिछले जन्म वाले वादे के 7 जन्म ख़त्म नहीं हुए और अभी ये 7 जन्म और ऐड हो गए। बस इसी तरह आप अगले जन्म में जाते जाएंगे और बार बार अपने पार्टनर से 7 जन्मों का वादा करते रहेंगे, और आपके 7 जन्म बढ़ते जाएंगे। आपके कभी 7 जन्म ख़त्म नहीं होने वाले। एक और प्रॉब्लम ये भी है, और जब कोई डिवोर्स ले लेता है तो फिर उनके वादे का क्या होता है। मतलब उन्होंने रिश्ता तो तोड़ा ही, साथ में 7 जन्मों का वादा भी तोड़ दिया। और अगर वादा नहीं भी टूटा तो फिर जब डिवोर्स के बाद किसी और से शादी हो जाती है और फिर उसके साथ भी 7 जन्मों का वादा कर लिया जाता है। मतलब अब एक बंदा अगले जन्म में 2 जनों के साथ रहने वाला है, क्योंकि 2 जनों के साथ वादा कर लिया ना, इसलिए। एक और तर्क इसी के ऊपर कि जैसे मान लो किसी की शादी होती है और लड़का शादी के 10 साल बाद ही मर गया और उसका मरने के बाद अगला जन्म भी हो गया। लड़की अभी 80 साल तक जिएगी, फिर तो तब तक लड़के का अगला जन्म भी हो चुका होगा और शादी भी हो चुकी होगी। तो फिर उस लड़की का क्या, जिसके साथ उसने पिछले जन्म में 7 जन्मों के वादे किए थे, लेकिन पहले मरने के कारण लड़के की शादी तो किसी और से ही हो चुकी होगी। समझ रहे हो आप, कितनी अनलॉजिकल बात है ये। 7 जन्मों तक साथ रहना तभी पॉसिबल है जब दोनों एक साथ मरें, क्योंकि अगर जो पहले मर गया उसका तो पहले ही अगले जन्म हो जाएगा और शादी भी किसी और से हो जाएगी, लेकिन साथ मरना पॉसिबल नहीं है। कितनी अनलॉजिकल थ्योरी है दोस्तों। अब इस भ्रम से भी बाहर आ जाओ कि 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। इसके बारे में तो अब समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं 84 लाख वाली थ्योरी। ये 84 लाख वाली थ्योरी अब इस तरह से है कि हम अगर पाप करते हैं तो अगले जन्म में जानवर बन जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, ऐसे 84 लाख अलग अलग जानवरों के जन्म से होकर गुजरते हैं, फिर कहीं जाकर इंसान का जन्म लेते हैं। तो इसका मतलब हम जो भी अपने आसपास जानवर देखते हैं वो पिछले जन्म में इंसान ही थे, है ना, क्योंकि इंसान ही तो पाप करने के बाद जानवर बनता है। तो ये सब जानवर जो हम देखते हैं हर रोज़ अपने आसपास, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, ये सब पहले इंसान ही थे। तब सोचो, कोई इंसान है इस धरती पे जो पूरा धर्मी हो, जो कुछ भी पाप ना करता हो, जो पापी ना हो? ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई ऐसा समय आने वाला है जब जानवर ही जानवर धरती पर होंगे, इंसान कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सभी इंसान पापी हैं तो सभी इंसान जानवर बन जाएंगे। सोच कर देखो। या इसका उल्टा लगाओ,
अगर कोई भी इंसान पापी ना हो, कोई भी इंसान छोटा सा भी पाप ना करे, तो इसका मतलब धरती पर सिर्फ इंसान ही इंसान होंगे, जानवर कोई होगा ही नहीं। सोच कर देखो, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर इंसानों की बजाय जानवरों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ तो इंसानों की रही है। ऐसा क्यों? इंसान तो पापी है ना, इस कारण सब इंसान तो जानवर बन जाएंगे, तो जानवरों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, जानवर घट रहे हैं और इंसान बढ़ते जा रहे हैं। आज 7 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है और लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये कैसे? तो अब सोच कर देखो इसे भी। चलो थर्ड ऑब्जेक्शन देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो अपना फल भुगत रहा होता है पिछले जन्मों के कर्मों का, क्योंकि अगर कोई पिछले जन्म में पाप करेगा तो उसे इस जन्म में उसका फल भुगतना पड़ेगा, और अगर कोई इस जन्म में बुरा करेगा तो उसे अगले जन्म में फल भुगतना पड़ेगा। तो अब मान लो अगर किसी के साथ अपराध हो रहा है, किसी के साथ मान लो रेप हो रहा है, तो क्या हम उसे बचाएं या ना बचाएं? क्योंकि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे। तो अब जिसके साथ रेप हो रहा है वो तो अपना पिछले जन्म का फल भुगत रहा है, इसलिए तब हमें क्या करना चाहिए? उसे बचाना चाहिए या नहीं? मान लो अगर हम बचाते हैं तो उसे फिर से अगले जन्म में जाना होगा फल भोगने, क्योंकि हमने तो उसे बचाकर उसका जो फल जो वो भुगत रहा था वो पेंडिंग में छोड़ दिया, इसलिए उसे उसका फल पूरा करने के लिए फिर से अगले जन्म में जाना होगा। तो इससे अच्छा कि हम उसे ना बचाकर पूरा फल इसी जन्म में भुगतने देते, ताकि उसे अगले जन्म में जाकर फिर से ये दुख न उठाना पड़ता। तो समझ रहे हो आप कितनी अनलॉजिकल और ना समझो वाली थ्योरी है ये कर्म चक्कर की। कोई अगला या पिछला जन्म नहीं है। अब इस जन्मों कर्मों के भ्रम से भी बाहर आ जाओ। चलो चौथा ऑब्जेक्शन देखते हैं। मुझे सभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि जिसके साथ भी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या किया था आपने पिछले जन्म में? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो 5 महीने पहले मैंने कोई अपराध कर दिया और अब मुझे जेल की सज़ा हो गई, तो अब मैं जेल में बुरा कामों की सज़ा भुगत रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है सज़ा भुगतने का, क्योंकि मुझे पता है मैंने 5 महीने पहले बुरा काम किया था, इसलिए अब मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। और जबकि मैं जेल में सज़ा भुगत रहा हूँ तो अब मैं सुधर जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि यह अपराध मैं दोबारा नहीं करूँगा। दुख मुझे तब होता जब मैंने कुछ बुरा किया ही ना होता और मैं फिर भी सज़ा भुगत रहा होता, तब होता मुझे दुख। तो मुझे बताओ, क्या किसी को पता है कि उसने पिछले जन्म में क्या बुरा किया है जो इस जन्म में भुगत रहे हो? किसी को नहीं पता। तो ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? किस बात की सज़ा भुगत रहे हो? और जब आपको पता ही नहीं है आपने किया क्या है, तो वो बुरा काम आप छोड़ोगे कैसे जिसके कारण आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? कितनी अनलॉजिकल थ्योरीज हैं ये दोस्तों। बाकी मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में अभी भी क्या सोचते हो। मोटा मोटा सोच तो मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। अगर आप अभी भी इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अभी भी अगर आप ये ऑब्जेक्शन सुनने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं पुनर्जन्म होता है, तो फिर जो कुछ भी मैंने इस वीडियोस में बताया उसको गलत करके बताएं, फिर ही ये पुनर्जन्म की बातें फिट बैठेंगी और पुनर्जन्म भी फिर ही सच होगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस और आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।